मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी क्लासेस। पहले बच्चों, आज हम 10th की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैथ का टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2। पहले बच्चों, आप पॉलिनोमियल आप 9th क्लास में भी पहले स्टडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लेवल को ऊपर लेके चलेंगे। सबसे पहले बच्चों, पॉलिनोमियल को ही हम आपके सामने डिफाइन करेंगे। बच्चों, जैसे कि आप पॉलिनोमियल, बच्चों पॉलिनोमियल में काफी सा समझते हो। पॉली यानी कि एक से ज्यादा, एक जो एक से ज्यादा हो गया पॉलिनोमियल। पॉली और नोमियल मींस बच्चों, नोमियल का मतलब क्या होता है कि कोई भी न्यूमेरिकल। जैसे कि अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊं, पॉलिनोमियल होता क्या है बच्चों, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट का कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी पावर बच्चों 1 या 1 से ग्रेटर रहेगी, और प्लस में आप कोई भी नंबर आप ले सकते हैं जिससे हम ए या बी या सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं बच्चों, n की प्लेस मान लो कि मैंने 2 ले लिया, x वहां रहेगा, पावर ऑफ 1 ही रखते हैं, a के प्लेस पर कोई भी नंबर 2 3 4 5 etc कुछ भी हो सकता है। मींस ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर बच्चों मैं वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि 3 पावर बढ़ा लीजिए, 2 5 ले लीजिए, यानी कि ये सब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। अब बच्चों पॉलिनोमियल के हम इसमें जो टाइप्स पढ़ेंगे, अब मैं आपको उन टाइप्स की तरफ लेके चलता हूं। बच्चों पहले हमें, आपने जैसे कि 9th का पहले पढ़ भी चुके हैं, आपने 9th में पढ़ा है लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल को मैं डिफाइन करूं कि लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों होता क्या है। बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है बच्चों, क्या होती है, ax प्लस b। बच्चों इसकी पहचान क्या है कि जो इसकी डिग्री है बच्चों वो क्या रहेगी, 1। आप 9th में डिग्री के बारे में पढ़ चुके हो। डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर। बच्चों सबसे बड़ी पावर क्या होती है, इसमें आप क्या देख रहे हो, पावर यानी कि x की पावर सबसे बड़ी क्या है, यहां पर जहां कुछ नहीं है तो 1 है, यानी बच्चों जिसकी सबसे बड़ी पावर 1 है, मींस जिसकी डिग्री 1 है बच्चों, वो होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं आपको इससे एग्जांपल दूं, 2x + 3 3x + 5 या फिर 6x + 3, जो मर्जी ले लीजिए, बस होना क्या चाहिए बच्चों, उसमें पावर 1 से बड़ी ना हो। अगर पावर 1 से बड़ी नहीं है, ठीक है बच्चों, यानी कि 1 ही है, तो बच्चों क्या कहेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड बात बच्चों क्या है कि इसमें जो a है वो नेवर बी 0, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। पहले बच्चों अगर मैंने यहां पर a की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो बच्चों 0 × x + b, तो क्या हो जाएगा, b। बच्चों b कोई पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि बच्चों जब तक हमने क्या बताया कि डिग्री 1 होनी चाहिए, और अगर डिग्री 1 नहीं है, डिग्री बच्चों कहां होती है, x के ऊपर। अगर x के ऊपर डिग्री 0 नहीं है तो b के साथ हमारा कोई पॉलिनोमियल नहीं बनता। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉलिनोमियल में बच्चों आप एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जो डिग्री है बच्चों, वो कभी भी 1/2 नहीं हो सकती। यानी कि अगर मैं कहूं कि 2√x + 3, 2√+ x3, ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है, ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है। बच्चों पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी पावर बच्चों क्या हो, 1 या फिर 1 से बड़ी। तो बच्चों हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की, तो आपको इसमें क्या करना है कि लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों क्या रहेगा, जिसकी डिग्री 1 रहेगी। ठीक है बच्चों, अब इससे नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आपका मेन टॉपिक है, क्योंकि आपकी इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही स्टडी करेंगे। तो चलिए आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, बच्चे इसकी फॉर्म है
डिग्री की बात करें बच्चों, आपको इसमें डिग्री पहचाननी है कि डिग्री कितनी है। बच्चों हम देख रहे हैं पावर मैंने इसमें 2 स्वैप कर रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे छिपा लूं एक्स स्क्वायर तो उधर क्या बचा बी एक्स प्लस सी। बच्चों बी एक्स प्लस सी पावर 1, यानी कि यहाँ तक ये लीडर कहा जाएगा, लेकिन इसमें बड़ी पावर क्या आ गई 2 आ गई ना, तो 2 आ गई तो डिग्री 2, इट मींस इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। बच्चों पावर कितनी है 2 है, ठीक है, यानी कि डिग्री बड़ी क्या है बच्चों 2 आ गई। तो कह रहे बच्चों अगर डिग्री बड़ी 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। इसमें भी आपको याद रखना है a नेवर बी 0। अगर बच्चों ये a की वैल्यू 0 आ गई, बच्चों a का मतलब क्या है कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर बच्चों 0 लेता है, लेकिन हमें 0 से पुट नहीं करना है। इट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बच्चे पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, मतलब कि माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये बच्चों पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो बस एक 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ पर ये 0 हो गया बच्चों तो a की वैल्यू मैंने 0 पुट किया, 0 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 0 मल्टीप्लाई x 0 प्लस bx प्लस c, यानी कि 0 छोड़ देगा ना बच्चों, 0 खत्म, तो bx प्लस c इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो बच्चों ने कि ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, तो a की वैल्यू हम 0 पुट नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। लास्ट एंड फाइनल इसका टाइप बच्चों क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल कि मैं आपको पहले फॉर्मूला देता हूं x की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। बच्चों ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एग्जांपल देते हैं आपको इसका, x की 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, यानी कि बच्चों डिग्री आप इसमें डिग्री है ना आपको 3, यानी कि सबसे बड़ी पावर क्या 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, यानी कि बच्चों जहां पर सबसे बड़ी पावर क्या आ जाए 3 आ जाए, जहां पर सबसे बड़ी पावर क्या आ जाए 3 आ जाए, तो बच्चों वो क्या कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कह रहे बच्चों वही बात याद रखनी है a नेवर बी 0। अगर हम a पुट करेंगे तो बच्चों यह चीज खत्म हो जाएगी, तो क्या बचेगा सिर्फ कितना बचेगा ना। अगर मैंने एक यहाँ पर a क्या है कुछ नहीं है तो 1 है ना, जहां कुछ नहीं है तो वहां पर 1 है। अगर मैंने 1 को 0 पुट कर दिया तो x की 3 खत्म, तो क्या बचा क्वाड्रेटिक, तो वो नहीं हो सकता। पहले बच्चों हमारा जैसे भी है इसका एग्जांपल हम अगर मैं 2x स्क्वायर लिखता हूं तो ये भी क्वाड्रेटिक है, अगर मैं 3x की पावर 3 लिखता हूं तो ये भी क्या है क्यूबिक है, 4x की पावर 3 ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, चाहे अकेला हो लेकिन ये भी है। क्योंकि बच्चों इसकी बात करूं तो यहाँ पर मैं b c और d को मैं 0 रख सकता हूं बच्चों, 0 हो भी सकता है लेकिन a 0 नहीं हो सकता। बच्चों यहाँ पर मेरा b और c 0 हो सकता है, क्योंकि बच्चों 2x स्क्वायर भी एक अकेला ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक में बच्चों 3x की पावर 3 4x की पावर 3 ये अकेला क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बात समझ आए बच्चों। तो मेरे बच्चों इसके टाइप्स थे। अब जो इसमें मेन टॉपिक है बच्चों हम उसकी तरफ चलते हैं। मेरे बच्चों में मेन टॉपिक हमारा जो है वो है जीरोज फाइंड करना। बच्चों अपने 9th क्लास में भी आपने जीरोज को फाइंड किया है, आपने जीरोज निकालने हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं बच्चों, में एक एग्जांपल लेता हूं 2x प्लस 5, ठीक है बच्चों 2x प्लस 5। अगर बच्चों हमें वैल्यू दे दी जाए x इज इक्वल टू 1, हमें दिया गया कि x की वैल्यू बच्चों क्या है 1 है, इट मींस px पॉलिनोमियल 2x प्लस 5। अरे बच्चों x की वैल्यू मैंने पुट की, यानी कि 1 पुट कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, 2 प्लस 5 7, यानी बच्चों हमारा px का मान क्या आ गया 7 आ गया, इट मींस इसकी वैल्यू 7। बच्चों यहां से लिए
आपने उसमें आपको कहा जाता था कि फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस। तो बच्चों आप क्या करते थे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखते थे, और 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो बच्चे ये क्या है, ये x की वैल्यू हमारी आ गई माइनस 5/2। मीन्स क्या है कि ये इसका जीरोज है। जीरोज है मीन्स अगर मैं इसमें इसको पुट करता हूं तो बच्चे ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ये जीरो हो जाएगा। ये इसका यानी कि जीरोज निकालने का तरीका था। तो बच्चे इसमें हमें इस एक्सरसाइज में हमें जीरोज ही निकालना है, लेकिन वो टॉपिक हमारा आगे चलेगा। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों अलजेब्रिक मीन्स ऑफ पॉलीजन। ठीक है बच्चों, पॉलीनोमियल का अलजेब्रिक मीन क्या होता है बच्चों। अपने इसका टॉपिक हमारा होता है कि पॉलीनोमियल का अलजेब्रिक मीन, यानी इसका जियोमेट्री में इसका क्या मतलब है। जियोमेट्रिक मीन्स हम इसका पढ़ेंगे बच्चों, यानी कि जो इसका जियोमेट्रिक मीन कि क्या हम इसे जियोमेट्रिक मीन यूज कर सकते हैं। आपको वही चेक करते हैं। है बच्चे, एक पॉलीनोमियल लिया 2x प्लस 3। बच्चों 2x प्लस 3 ये बस हमने ग्राफ बच्चों हम लिखते हैं px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। बच्चों आपने इसमें क्या यूज किया था कि हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मैं वैल्यू फाइंड करता हूं x और y। बच्चों अगर मैं x को मैं 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 3। अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो बच्चों x का मान क्या आएगा। मैंने y को 0 पुट किया बच्चों, 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी कि माइनस 3 2x, x इज इक्वल टू माइनस 3/2। बच्चों यानी कि y को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो x मेरा क्या आता है माइनस 3/2। तो बच्चों ये वैल्यू हमारी आ जाती है। बच्चों ये क्या है x डैश, x एक्सिस y और बच्चों y डैश। ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जो मर्जी में ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग जो आपको जरूरत है। देखो बच्चों यहां पर आपका 0 0 है, सबको बताएं। इसका बच्चों 1 2 3 4 5, 1 2 3 और नीचे बच्चों माइनस का है y पर, इस तरफ लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। तो बच्चे ऐसा हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। आपको पता होगा कि इधर x डैश की तरफ माइनस आएंगे, x पर सारे प्लस आएंगे, y डैश पर माइनस, y पर बच्चों प्लस। देखो बच्चों x 0 तो y की वैल्यू 3, ये रहा बच्चों 3। अगर y 0 तो x क्या माइनस 3/2, यानी कि 1.5। इट मींस 1 और 2 के बिल्कुल बीच में। बच्चों मैं इसको इससे मिला देता हूं। तो बच्चों यहां पर क्या है हमारा 0 और 3, यहां पर बच्चों क्या है -3/2 और 0। वास्तव में तो बच्चों यहां से यानी कि इसका ये है इसका जियोमेट्रिक मीन। इट मींस यानी कि हम वैल्यूज को हम ग्राफ पर निकाल सकते हैं। बच्चों अगर मैं इसका 0 9th वाले तरीके से निकाल लूं तो सेम आंसर आएगा। देखिए 2x प्लस 3 इक्वल टू मैं 0 ले लूंगा, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। बच्चों यहां से सिर्फ एक ही बात सारा निकल के आती है कि जो हमारे जीरोज है बच्चों, हमारे किसी भी पॉलीनोमियल का जीरोज क्या होता है बच्चों, वो केवल x एक्सिस पर हमें मिलता है। कहां मिलता है x एक्सिस पर। इट मींस अगर हम किसी भी पॉलीनोमियल का बच्चों ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बच्चों उस ग्राफ में x एक्सिस पर जो वैल्यू आएगी वही हमारा जीरोज कहलाएगा। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.1 में जो हमारा जो तरीका है बच्चों जीरो निकालने का, वो क्या तरीका है, वो सिर्फ ग्राफ प्लॉट करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे लीनियर इक्वेशन हो, कोई सी भी हो बच्चों, हमें उसका जीरोज ग्राफ से ही निकालना है। तो बच्चों मैं आपको उसी दिन से लेके चलता हूं कि करना कैसे है।
उससे पहले मैं आपको दो बातों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात बच्चों, अगर हमारा कोई लीनियर पॉलिनोमियल है बच्चों ए एक्स प्लस बी, बच्चों इसमें डिग्री कितनी है आपको पता है, लीनियर में डिग्री होती है बच्चों 1। डिग्री कितनी होती है 1। इट मींस जहां पर डिग्री बच्चों 1 रहेगी वहां पर जीरोज क्या रहेगा, जीरोज भी बच्चों 1 ही रहेगा। अगर डिग्री 1 तो जीरोज 1 बच्चों। अगर बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बच्चों डिग्री क्या है 2। डिग्री बच्चों क्या है 2। बच्चों डिग्री 2 है, इट मींस जीरोज बच्चों 2, ऐसे है जीरोज 2। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जीरो है बच्चों एट मोस्ट 2 रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चों एट मोस्ट 2, अधिक से अधिक 2, या फिर बच्चों एक भी नहीं, यानी कि जीरो ऐसा हो सकता है कि एक भी ना हो। ठीक है बच्चों, यानी कि दो या 2 रहेंगे या फिर 2 भी ना रहेगा, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जीरो हो ही ना। ठीक है बच्चों, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन भी कैसे नहीं रहेंगे। ठीक है बच्चों, अगर बात करें हम क्यूबिक इक्वेशन की, एक्स की 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरोज। ठीक है बच्चों, डिग्री कितनी है, डिग्री तो समझ गए होंगे, जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है बच्चों डिग्री, यानी कि 3। अगर बच्चों डिग्री 3 है तो जीरोज क्या रहेंगे 3। बच्चों रूल वही एट मोस्ट 3, या तो 3 या 3 से कम, यानी कि एक भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। बात समझे बच्चों। तो हम आपकी इस एक्सरसाइज 2.1 में से ये 3-4 ग्राफ मैं आपको ये कर देता हूँ, आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, बहुत ही नॉर्मल है। तो बच्चों अभी मैं 1 बाय 1 आपको भी आपके सामने सारे ग्राफ नोट हो जाएंगे बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन है इसमें कि आपको जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं बच्चों y इज इक्वल टू पी एक्स। तो बच्चों जो ग्राफ है आपको इसमें x के लिए जो x पॉलिनोमियल है बच्चों, जो px पॉलिनोमियल है आपको उसके जीरोस फाइंड करने हैं। बच्चों को फर्स्ट ग्राफ दिया गया है कुछ ऐसा, ये है बच्चों, और ऐसे ये लाइन गई है बच्चों। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जब तक कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी या फिर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तब तक आपके जीरोज नहीं है, क्योंकि हमने क्या बताया था अभी आपको कि किसी भी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन केवल एक्स एक्सिस पर मिलता है, ना कि वाई एक्सिस पर। तो बच्चों आपको पता है जैसे ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश। तो बच्चों ये लाइन कहां से मिली है वाई एक्सिस से, तो हम क्या करेंगे जीरोज इक्वल टू 0, एक भी जीरोज नहीं है। ठीक है बच्चों जो मैं बना रहा हूं उसे आप बीच में पॉज करके उतारते रहिए। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हम लेके चलते हैं आपको सेकंड पार्ट की तरफ। बच्चों सेकंड पार्ट में कुछ ऐसा है, ये है बच्चों। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, ये वाई एक्सिस हो गया है और इसने यहां पर एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर बच्चों देखो इंटरसेक्ट किया है, यहां पर ये एक्स एक्सिस है ना, इसने यहां पर इंटरसेक्ट किया है। इट मींस जीरो बच्चों क्या हो जाएगा 1 जीरोस। बात समझे बच्चों। सेकंड की हम बात करें बच्चों, सेकंड ग्राफ प्लॉट करता हूं यहां पर। अरे बच्चों ये है एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश। तो पहले बच्चों देखिए आप इसमें देख रहे होंगे
कुछ ऐसे है। ठीक है बच्चों, अब आप क्या देख रहे हो, एक्स एक्सिस पर बच्चों से यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया और यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। तो बच्चों कहाँ कितने जगह क्या है, मैंने 3 डॉट लगाया था, इट मींस मतलब 3 जगह पर इसने इसको इंटरसेक्ट किया है। तो बच्चों जीरोस 3 हो गए। बात समझ आई बच्चों? अगर मैं नेक्स्ट ग्राफ आपको दिखाऊं तो नेक्स्ट कुछ ऐसा रहेगा। देखिए मेरे बच्चों, ये है बच्चों ग्राफ आपका ऐसे है। लाइन आगे बढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। तो मेरे बच्चों क्या देख रहे हैं कि इसने एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर कट किया है, एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर कट किया है। तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा, जीरोस आपके 2 हो गए। बच्चों कितने जीरोस हो गए, 2। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको इसके जो 2 पॉइंट हो रहे हैं वो हम कर लेता हूं, 2 सम हो रहा है बच्चों, ये हम कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब इसमें देखिए इन्होंने इसको ऐसे निकाला है बच्चों, यहां से ऐसे देख रहे हो बच्चों, यानी कि ये यहां से चला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो इसने एक्स एक्सिस को इसने 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रखा है बच्चों। कितने पॉइंट पर, 4, जो मैंने आपको डार्क किया है ये 4 पॉइंट बच्चों एक्स एक्सिस पे है। तो इससे मतलब बच्चों क्या है कि इसके जीरोस क्या होंगे, 4। वाई पर क्या होगा, इसका मतलब ये है क्योंकि बच्चों हमारा सॉल्यूशन केवल एक्स एक्सिस पर होता है, ना कि वाई एक्सिस पर बच्चों। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस ग्राफ पे करके दिखाता हूं बच्चों। देखो बच्चों, इसमें से कुछ थोड़ा सा अलग इसमें चीज दिखाई है आपको बताने के लिए। ऐसे बच्चों देखो कि सभी ग्राफ में ये क्रॉस करके निकला है, लेकिन यहाँ पर ये टच करके निकला है। तो बच्चों चाहे वो टच करे चाहे वो उसे क्रॉस करे, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 1 2 3, इट मींस 3 इसके जीरोस रहेंगे। पहले बच्चों ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 आपके सामने लेकर आएंगे, जहां पर बच्चों हम क्या देखेंगे कि हमें वहां पर रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके बीच का बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस। तो पहले बच्चों देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।